राहुल गांधी से ये पूछो कि तुम्हारे दादी और नाना जो मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दे गए वो क्या था? हाँ। वो क्या था? वो जो किसके दहेज में वक्फ बोर्ड बना के दिया, पहले तो ये साबित करके बताएं कि किसके दहेज में वक्फ बोर्ड मुसलमानों को दिया। अगर आरएसएस कट्टरपंथी है तो बेटा याद रखना, इस देश में अगर तुम्हारे मुंह से पीएफआई के लिए कट्टरपंथी शब्द नहीं निकल रहा तो देश का हिंदू तुम्हें देख रहा है कि तुम किसके लिए निकाल रहे हो। हमने देखा तुम्हारे ही परिवार ने वक्फ बोर्ड बनाया, तुम्हारे ही परिवार ने वर्शिप एक्ट लगाया, तुम्हारे ही परिवार ने हिंदुओं के नरसंहार पे पाकिस्तान बना के दिया। ये सब देखा हुआ है। कट्टरपंथी तो तुम हो जो सेकुलरता को हमें पहना कर और अपनी राजनीति की रोटी चलाते रहे। आज देश के अंदर हम कहना चाहते हैं कि हमने सरदार पटेल साहब के लिए नेहरू को स्वीकार किया, हमने वो धरोहर को खो दिया जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। अरे मनमोहन के चक्कर में हमने अटल को भी खोया। अरे पप्पू तेरे चक्कर में हम नरेंद्र मोदी नहीं खोएंगे, याद रखे। और जिसको खुवाना हो तो पहले अपने घर का नेतृत्व करवा ले, एक बार पता चल जाएगा आटे और दाल का भाव, क्योंकि इसके तो भाव लीटर में चलते हैं ना। पहले एक घर का तो मुख्यमंत्री बन जाए, जाके अपने परिवार को तो चला ले, अपने परिवार को बता तो दे कि आटा लीटर में आता है या किलो में आता है। जिसे यही ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे से अगर गलती हो गई, लीटर में बोल दिया मैंने, तो मैंने सुधार ली अपनी गलती, लेकिन मोदी जी तो तानाशाह है, वो तो तानाशाही कर रहे हैं देश में। भैया गलती ना मैं आपको बता दूं, एक समय पे ना एक हमारे व्यक्ति ना करी थी। हाँ। आज भी देश उसका भुगतान कर रहा है। अच्छा। गलती क्या करी थी? हाँ। कि विदेश में जाकर बारसाला में बैठकर दारू पी के आया। अच्छा। उस दारू पीने का भुगतान आज भी देश कर रहा है हमारा, जो वहाँ से एक मेहमान ले आया और उस मेहमान से उत्पन्न संतान हमें ज्ञान दे रही है, तो आज भी उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब बर्दाश्त से बाहर है। ये अपना ज्ञान वहीं पे रखे हैं जहाँ रख सकते हैं। भारत बढ़ चुका है लंबी छलांग मारने के लिए, और ये जितने ये जेलेंस्की बनकर जिससे चाहे उससे कर ले, क्योंकि इन्होंने बंटाधार अपने घर में किया। ये 70 साल में अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदल पाए थे। अच्छा। आज भी बदला तो कौन बनाया? खड़गे, जो पहले खड़कता रहता। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है आरएसएस को लेके, आईएसआई से और बोको हराम से उसकी तुलना किया, क्या कहेंगे? ये हरामखोर ये दूसरे जेलेंस्की बन गए हैं भारत के लिए। जिस प्रकार जेलेंस्की है ना, आज युद्ध झेल रहा है जेलेंस्की का देश, इसलिए राहुल गांधी की तरह गलतियां करता रहा, दूसरों को अपने देश में इंटरफेयर करने के लिए। ये वही दूसरा जेलेंस्की हमारे देश का है जिसका नाम राहुल गांधी है। और भारत की जनता जानती है कि ये केवल जो अपना घर नहीं जोड़ पाया ना, वो भारत को जोड़ने के लिए ना दूसरे देशों को निमंत्रण नहीं दे सकता, क्योंकि भारत खुद में सक्षम है और खुद के सक्षम के साथ दुनिया को नेतृत्व कर रहा है। और नेतृत्वकर्ता के लिए तुम लोग ये हरामखोरी वाले काम कर रहे हो, बोको हराम से भारत की तुलना कर रहे हो, ये खुद हरामखोर है। इनकी तुलना तो खुद मैं ये करता हूँ कि पाकिस्तान को जन्म देने वाले इन्हीं के परिवार के लोग थे, और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और देश के अंदर हुए नरसंहारों के जन्म देने वालों के परिवार के वंशज आज ये भारत की तुलना किससे कर रहे हैं? पहले अपनी तुलना तो करके बताओ कि तुम कितने ईमानदार थे। देश के अंदर 70 साल तुमने राज किया, 70 साल तुमने रोटी कपड़े मकान पे बात की, वोट प्राप्त किया, कितनों को मकान और कितनों को रोटी दी और कितनों को रोजगार दिया। आज भारत जोड़ो यात्रा इन जैसे लोग चलाते हैं, और इन्हीं की यात्रा में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की लाइन इन्हीं की यात्रा में पाई जाती है, और ये खुद भी एक बेरोजगार। बताइए कौन सा धंधा है? अच्छा। ये कहते हैं मंच पर खड़े होकर कि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, और हम कहते हैं कि जिसका बचपन में केक जहाज में कटता हो, वो ऐसी बातें कर रहा है कि उसके पास अपना कोई घर नहीं है। और इंग्लैंड में वो क्या तेरी मौसी का घर है? वो टावर खड़े हुए हैं इंग्लैंड में, वो तेरी मौसी के हैं क्या? क्योंकि भैया हो सके हैं, क्योंकि इटली से इनकी माँ है, हो सकता है इनकी बहन ने वहाँ बना रखा हो, बेशक में रजिस्ट्री इनके नाम करा रखी हो। क्योंकि देखिए ये लोग केवल भारत को विभाजित और टुकड़े करने की नीति पे आज तक काम किया है। भारत को जोड़ने का काम वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है, और विश्व का नेतृत्व करके दिखाया है। अगर ऐसा ही कोई क्वालिटी हो इनके अंदर तो बताएं, देश में साबित करें ना। लेकिन वो तो शिकायत कर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कि कैसी सरकार है भारत की, कैसे लोग हैं, कैसे लोकतंत्र को दबाया जा रहा है।
अजी हमको मौका मिले तो हम भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके शिकायत करें आए कि ऐसे बालक बड़े नालायक पढ़ा दिए हैं। अच्छा। हाँ, जो देश में रह के देश की खा के और बुराइयां बाहर देशों में करते जी। हैं। अरे कोई अधिकार हो तो भैया हमें भी पता वता बता दो, तो हम भी उस स्कूल में भेजें जहाँ से राहुल गांधी पढ़ के आए हैं। सर राहुल गांधी कह रहे हैं आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मुझे बुलाया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विपक्षी नेता को है। हाँ, विपक्षी नेता को कैम्ब्रिज में बुलाया, हाँ। ना कि व्हाइट हाउस में बुलाया। गर्व हमें जब होता जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाया होता। अच्छा। और बात कर रहे हो कैम्ब्रिज, अरे भाई इनकी कोई पढ़ाई छूट गई होगी जिसके लिए गए होंगे कुछ फार्म वार्म भरने, और ये फार्म भर रहे हैं देश के लिए। अच्छा। ऐसे फार्म नहीं भरन देंगे कभी भी, याद रहे। और तुम जैसे फार्म भरने वाले बहुत देखे हमने, बहुत हाँ। बहुत देखे, और 70 साल से देखते आ रहे हैं। अब तुम्हारे फार्म हम भरवाएंगे भारत के अंदर, जैसे चाहे वैसे देख लेना, और भरे जा रहे हैं इनके। एक बात बताइए, चेहरा है क्या? हाँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वो बनी प्रियंका गांधी, अब उसकी संतान वो बनने जा रही है तो सर गांधी। परिवार में और कोई बचा ही नहीं फिर। तो परिवार में जब परिवारवादी जब इनका खत्म नहीं होगा हाँ। तो बचेगा कैसे? परिवार से बाहर झांक के तो देखे कितने युवा हैं, लेकिन ये झांकते ही कहाँ हैं? अच्छा। ये तो दूसरों के घरों में झांकते